बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एडीपी जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 3 बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में देखा था। अब हम उन टेक्निक्स में से पहली टेक्निक बाय फैक्टराइजेशन उसको अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए चलकर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब वो कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो अब बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए आपको पहले फैक्टर बनाने आने चाहिए कि फैक्टर कैसे बनाते हैं और उनकी पहचान हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है ए की पहचान करनी है, बी की और साथ में सी की। तो गिवन इक्वेशन में, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ए क्या है, 1 है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। बी क्या है हमारे पास, -7 है। और सी क्या है हमारे पास, 10 है। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, आपने ये देखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आपके पास जो ए और सी की वैल्यू आई है, इसको मैं यहाँ रफ पे कर रहा हूँ। ए और सी की जो वैल्यू आई है उनको करवाएं आप मल्टीप्लाई। ध्यान से देखने आपने इसको। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, स्टेप 1 अगर मैं बताऊँ, स्टेप 1 क्या है, ए और सी को आपने करवाना है मल्टीप्लाई। ए मेरे पास क्या है 1 और सी क्या है 10। तो आंसर क्या आया, 1 × 10, 10 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप 2 आपके पास ये है, ये रफ वर्क में है, जस्ट आप अपनी जो है वो आसानी के लिए इसको कर सकते हैं, अपनी आसानी समझने के लिए। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, बी को देखना है। बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास -7। ए और सी को मल्टीप्लाई करवाया है, जो आपका आंसर आया है उसके आपने बनाने हैं 2 ऐसे फैक्टर, उसके ढूंढने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आपका आंसर वही 10 आ जाए, मतलब जो ए और सी को मल्टीप्लाई करवा के आया है, अगर उनको ऐड करें तो आपके पास जो है -7 आना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास आंसर कौन सा आना चाहिए, ए सी वाला, जो ए और सी को आपने मल्टीप्लाई करवाया है। और ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, इस बी वाला आंसर आना चाहिए, ये बी वाला आंसर। तो ये रूल होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर ए सी आना चाहिए, जो आंसर ए सी का है, ए और सी को मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से आपका बी वाला आंसर आना चाहिए। तो अब आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करवा के आपने क्या आंसर है आपका 10 आया है। तो आपने ये करना है कि ए और सी को जो मल्टीप्लाई करवाया है, जो आंसर आया है उसके डिवाइज़र पहले आपने फाइंड करने हैं, या फैक्टर जिसे कहते हैं। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 10 आर के 10 को जो फैक्टर्स कहते हैं, जो पूरा पूरा उनको डिवाइड कर दें। अब 10 को पूरा पूरा कौन से डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है, साथ में 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, और साथ में फिर 10 भी करता है। तो इसके साथ आप प्लस माइनस भी लगा दें, प्लस वाली वैल्यू भी जो है वो डिवाइड करेगी और माइनस वाली वैल्यू भी डिवाइड करेगी। तो फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, फिर 5 है और फिर 10 है। आप इसको रफ में करके देख भी सकते हैं कि पूरा पूरा ये इसको डिवाइड करते हैं या नहीं करते। देखिए 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें, 2 5 10, 0 आ गया नीचे, ठीक है, माइनस करके 10 - 10 0 आ गया। इसी तरह 5 के करेंगे तो फिर भी वो 5 उसको पूरा डिवाइड करा और 10 भी डिवाइड करेगा। अब मेन बात, फैक्टर्स ऑफ 10 आपने फाइंड कर लिए। 10 के क्यों किए, बिकॉज ए सी को मल्टीप्लाई करने से आंसर 10 आया था। अब आपने नेक्स्ट क्या देखना है, अब आपने नेक्स्ट ये देखना है कि इस 10 के आपने कोई दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ए सी वाला आंसर आना चाहिए। ए सी का आंसर क्या है, 10। ये 10 आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करवा के। अगर ऐड करें तो आपके पास ये बी वाला आंसर -7 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, अब आप देखेंगे 1 और 2। देखिए 1 और 2 अगर मैं लूँ, 1 और 2, तो 1 × 2 करता हूँ, मेरे पास 2 आता है, मेरे पास तो 10 आता ही नहीं है, मतलब ये 1 और 2 नहीं ले सकता मैं। अब आता हूँ 2 और 5 पे। देखें 2 × 5 करता हूँ, देखें आंसर क्या आ रहा है, 10। हाँ जी, ये ए मल्टीप्लाई सी वाला आंसर आ रहा है, ये ए मल्टीप्लाई सी वाला आंसर आ रहा है, मतलब 2 और 5 को मैं ले सकता हूँ। तो अब दूसरा क्या करूँगा, मेरे पास 2 और 5 को अगर मैं देखूँ ऐड करूँ, 2 + 5
तो मेरे पास क्या आ रहा है 7, लेकिन मुझे यहाँ पे -7 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में क्या लिखा था कि +-2 +-5। तो मैं फैक्टर अब कौन से लूँगा, 2 5 नहीं लूँगा, प्लस वाले कौन से लूँगा मैं फैक्टर, -2 मल्टीप्लाई -5, -2 फैक्टर और -5 लूँगा। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ आंसर 10 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन से आंसर 10 आ गया जो AC वाला था। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ -2 प्लस -5 क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, -7 जो बी वाला आंसर था, एडिशन वाला। तो देखिए अब हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए कौन कौन से, एक हमारे पास -2 और दूसरा -5 हमने फैक्टर बना लिए। इसके कौन से आ गए हमारे पास, -2 और -5 आ गए हमारे पास फैक्टर। तो ये सारी लंबी कहानी, ये लंबी चौड़ी कहानी जो देखी है हमने, ये अपने समझने के लिए है। इसको आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना, रफ में इसको जस्ट अपने समझने के लिए आपने पहले खुद कर लेना है, देख लेना है फैक्टर्स बनाने के लिए। इसी तरह आपको फैक्टर्स ईजीली याद रहेंगे, आप इजीली इनको निकालना सीख सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, x² - 7x + 10। तो अब आपने फैक्टर किसके बनाने हैं, x² - 7x + 10 = 0। x² - 2x - 5x, मतलब इसको -7 को मैंने क्या लिखा, -2 -5, बिकॉज -7x को -2x -5x लिख सकता हूँ। दोबारा आंसर क्या आएगा, -7x + 10 = 0। ऐसे क्यों लिखा, इसकी ये सारी समरी मैंने आपको बता दी। तो अब ये इनकी तरतीब चेंज हो सकती है, -5 को पहले और -2 को आप बाद में लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब देखिए अब आपने करना क्या है, अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आपका कॉमन आ गया, यहाँ x रह गया -2। अब यहाँ से -5 में कॉमन ले सकता हूँ, बिकॉज ये वाला पेयर मैंने यहाँ पे बनाना है। -5 कॉमन चला गया, यहाँ पे x आ गया, प्लस है तो माइनस बाहर कॉमन चला गया, माइनस आएगा, 5 2 × 10, यहाँ क्या आएगा, 2 = 0। अब देखिए x - 2 इसमें भी है, इसमें भी है, क्या आ गया हमारे पास, बाहर कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से x रह गया, यहाँ से ये -5 आ गया = 0। अब जो है आपके पास अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, x - 2 और x - 5, और आंसर आ रहा है आपके पास 0, तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है कि या x - 2 = 0 हो सकता है, या फिर x - 5 = 0 हो सकता है। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि AB = 0, A × B = 0, मतलब कोई वैल्यू तो 0 है जो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रहा है। अगर मैं A को 0 रखूँ या फिर B को, कोई एक जो है वो 0 लाजमी हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, A और B दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अब x - 2 = 0, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने अपने लेक्चर में देखा था। अब x - 2 है, वहाँ जाके 2 हो जाएगा, x - 5 वहाँ जाके +5, एक x का आंसर 5 आ गया और एक x का आंसर 2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हम देखेंगे, सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ गया, x का एक आंसर 2 आ गया और एक 5 आ गया हमारे पास। तो इस सोल्यूशन सेट को आप जो है वो 2 और 5 जो आंसर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में आप x की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, तो पुट करके चेक करते हैं हम। 2 आप पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 10, देखेंगे आंसर 0 आता है या नहीं आता। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -7 2 × 14 + 10, तो 4 + 10 14 -14। तो देखिए आंसर कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड वाला हमारे पास, मतलब 2 इसका जो है वो रूट है, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में है। इसी तरह आप 5 पुट करके चेक करेंगे, फिर भी आंसर आपके पास 0 आएगा। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये हमें जो है मेथड ज़्यादा क्लियर हो। हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने पहचान करनी है A, B और C की। A क्या है, 9 है हमारे पास, B क्या है हमारे पास, -12 है, और C क्या है हमारे पास, -5। उसके बाद क्या बताया था कि A और C को मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ रफ में करें, अगर A और C को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ गया हमारे पास, 9 × -5
-45 और बी क्या है हमारा -12। तो अब -45 के आपने जो है वो पेयर ढूंढने हैं, फैक्टर्स उसके बनाने हैं, फैक्टर जो है वो देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। -45 के कौन कौन से फैक्टर आएंगे आपके पास -45 के। तो आपके पास 3 भी है, उसके बाद आप देखें 15 भी है आपके पास, और ख़ुद ये 1 भी है, और ये 45 भी है। प्लस माइनस भी आप लगा दें, ये रफ में आप कर सकते हैं जस्ट अपने समझने के लिए। तो अब कोई दो ऐसे फैक्टर लो के मल्टीप्लाई करवाऊँ, मेरे पास -45 बने। इसको डिटेल से हमने एग्जांपल 1 में देखा था। तो अगर ऐड करूँ तो -12 बने। तो अब मेरे पास जो है दो ही हैं जिनको जो है मैं करके आंसर ला सकता हूँ। मेरे पास -15 और उसके बाद अगर मैं देखूँ प्लस का 3, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर -45 आता है। अगर इनको ऐड करता हूँ तो आंसर -12 आता है। तो अब ये फैक्टर मेरे पास बन गए हैं। तो अब इस लिए क्या लिखूँगा, 9x² -12x -5 = 0। अब इस -12 को मैं क्या लिखूँगा, कौन कौन से फैक्टर बनाए, -15x बनाया और फिर +3x। कौन कौन से फैक्टर, -15 और 3, -5 = 0। तो अब देखें एग्जाम्पल 1 में क्या बताया था आप लोगों को कि इन दोनों की में से कुछ कॉमन लेना है, और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x कॉमन ले सकता हूँ। जब 3x कॉमन ले लिया तो 3 3 = 9, 3 यहाँ आ गया, एक x कॉमन चला गया, एक x यहीं पे रह गया, -x कॉमन चला गया, 3 5 तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ से अब प्लस, अब यही पेयर मैंने यहाँ पे बनाना है तो यहाँ जस्ट मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, ये 3x वैसे आएगा, -5 = 0। अब हमारे पास क्या हो गया, 3x - 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3x - 5 आ गया, यहाँ से 3x आ गया, यहाँ से क्या आ गया, +1 = 0। तो अब क्या वही के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। 3x - 5 = 0, या फिर क्या होगा, 3x + 1 = 0। अब लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 5 यहाँ जाके +5 हो गया, x ये क्या आ गया, 5/3। यहाँ से देखें 3x + 1 है, वहाँ जाके माइनस हो गया, x ये क्या हो गया, -1/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, एक -1/3 और एक 5/3 आ गया हमारे पास। अब ये -1/3 और 5/3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप लोगों ने खुद चेक करना है कि आंसर 0 आता है या नहीं आएगा, और डेफिनेटली यहाँ पे आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखा। उसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखी और आपको मैंने डिटेल से बताया कि आपने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, किस तरह जो है उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना था। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट समझ ना आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मैं करता आता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको ईजिली मिल सकेगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड जो है हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो करेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।